चलिए हम यहाँ पर 7 और 6 का गुणन आधार विधि से करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के आधार ज्ञात कर लेंगे। और मैं जानता हूं कि आप यह सोच रहे होंगे कि इनका गुणन करने हेतु हम आधार विधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं। यह तो हम सीधा ही बता सकते हैं कि 7 गुणा 6 42 होता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, यह 42 ही होता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आधार विधि से एक बार इसकी जांच कर ले रहे हैं। और आधार विधि सीखना आपको बहुत ही रोचक लगेगा, क्योंकि आधार विधि में हमें हासिल यानी कि कैरी प्राप्त होती है। चलिए अब हम 7 और 6 के लिए आधार लिख लेते हैं। तो इन दोनों ही संख्याओं के लिए आधार 10 आ जाने वाला है। चलिए अब हम इन दोनों संख्याओं को कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो अब हम इन दोनों संख्याओं के लिए जो संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्स हैं वे लिख लेते हैं। तो 7 के लिए संपूरक हो जाएगा -3, तो इस तरीके से यहाँ पर -3 लिख लेते हैं। और 6 के लिए जो संपूरक है वह -4 आएगा। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। पहले तो -3 और -4 का गुणन कर लेंगे और उसके बाद में दो परिणामों में से कोई भी एक परिणाम लिख देंगे। कौन कौन से दो परिणाम देखिए, या तो 7 और -4 को जोड़ दीजिए या 6 और -3 को जोड़ दीजिए। तो दोनों ही परिणामों से हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहां पर हम 3 लिख लेते हैं। तो यह तो हमारे परिणाम का बायां पक्ष हो गया है। अब यहां पर हम एक 0 लिख देंगे। और हमने यहां दाएं पक्ष में एक ही शून्य इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो आधार है वह 10 है। इसके पश्चात देखिए -4 और -3 का गुणन प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहां पर हम प्लस लगा लेते हैं। और 12 के लिए जो 2 है वो हम यहां पे लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एक ही अंक का स्थान है। तो 2 कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। और जो 1 है वह हासिल के रूप में यहां पर बाएं पक्ष में आ जाएगा। तो अब 7 और 6 का जो गुणन है वह किसके बराबर आएगा, इन दोनों परिणामों के योग के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं 30 प्लस में 12 कितना बन जाएगा, 42 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 7 गुणा 6 जो है वह 42 के बराबर आएगा। और इस प्रकार हमने इस गुणन की जांच कर ली है। चलिए इसी प्रकार का एक और उदाहरण करते हैं जहां पर हासिल लग रही हो। तो मान लीजिए हम कर रहे हैं 83 गुणा में 94। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के लिए जो आधार है वह हम लिख लेते हैं। तो दोनों के लिए जो आधार है वह 100 आ जाने वाला है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को ऊर्ध्वाधर रूप से लिख लेते हैं। तो 83 को लिख लिया और यहां पर 94 को लिख लिया। अब इन दोनों ही संख्याओं के लिए जो संपूरक है यानी कि सप्लीमेंट्स है उन्हें लिख लेते हैं। तो 83 के लिए जो संपूरक है वह -17 आएगा और 94 के लिए जो संपूरक है वह -6 आने वाला है। तो इस तरीके से -6 लिख लिया। अब आगे हम इस प्रकार की एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे और 83 तथा -6 को आपस में जोड़ लेंगे। आप चाहें तो 94 और -17 को भी जोड़ सकते हैं। दोनों से ही हमें समान परिणाम मिलेगा 77 के बराबर। तो यह तो हमारा बायां पक्ष बन गया है। उसके पश्चात देखिए दाएं पक्ष में क्या आएगा। यहां पर क्योंकि आधार हमारा 100 है तो 2 0 हमें लिखने पड़ेंगे। अब इसमें हमें -17 तथा -6 के गुणनफल को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर प्लस कर देते हैं, -17 गुणा में -6 करेंगे तो यह 102 बन जाएगा। और अगर हम दाईं ओर देखते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से 2 स्थान हैं। तो यहां पर हम इकाई के स्थान पर 2 लिख लेते हैं और दहाई के स्थान पर 0 लिख लेते हैं। तो जो बचा हुआ 1 है वह बाईं ओर हासिल के रूप में चला जाएगा। तो अब यदि हम इनका योग करते हैं तो यह देखिए बन जाएगा 7 8 और यहां पर 0 2 यानी कि 7802। यह इन दोनों संख्याओं का गुणन आ जाने वाला है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 83 और 94 का जो गुणनफल है वह 7802 आ जाने वाला है। तो हमने यहां से यह सीखा कि आधार के अनुसार हमारा यहां पर जो दायां पक्ष है वह सीमित होता है। इसका अर्थ यह है कि आधार के अनुसार ही हम दाएं पक्ष में शून्यों की संख्या तय करते हैं। और इसीलिए यदि कुछ संख्याओं में संपूरकों के गुणन से जो अंक है वे अधिक आ जाते हैं तो यहां पर हासिल लग जाती है। तो इस प्रकार से हम ये परिणाम ज्ञात कर सकते हैं।